देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन के विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। उसके पहले बैठक हो रही है जिसमें हिस्सा लेने के लिए जेएमएम महासचिव विनोद पांडे, जेएमएम विधायक मथुरा महतो, कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव सीएम आवास पहुंच चुके हैं। और रांची से कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या अपडेट है? आज डिनर पार्टी हो रही है और इस डिनर पर रणनीति बनेगी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास में तमाम सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री डिनर करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो बैठक हो रही है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी झारखंड में देखी जाने लगी, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक एक उम्मीदवार देगा। लेकिन इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से ये आवाज़ आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों कैंडिडेट देने की तैयारी कर रहा है, उसकी रणनीति बना रहा है और उसे लेकर मांग भी की जा रही है। इसी बीच लगातार बयानबाजी का दौर चला और अचानक से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। प्रणव झा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। अब जब कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी और सीधे तौर पर अब एक बार फिर से पार्टी के अंदर से ये बातें उठने लगी कि कांग्रेस ने गठबंधन धन का पालन नहीं किया है, इसीलिए दोनों कैंडिडेट अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे। इसी बीच हम एक तस्वीर दिखा दें, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर है और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं का मुख्यमंत्री आवास में पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला जारी रहा। और अब जो तस्वीरें और समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल हो चुका है। यानी अब दूसरे कैंडिडेट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से दिए जाने की बात कही जा रही थी, फिलहाल उस पर विराम लग गया। इंडिया गठबंधन के 2 कैंडिडेट अब एक साथ चुनाव में जा रहे हैं, यानी प्रणव झा कांग्रेस की तरफ से और बैजनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और जो आंकड़े हैं जीत के लिए 2 सीटों के लिए, तो 56 के जो आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के पास हैं, पर्याप्त हैं। इसीलिए आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें घटक दल के तमाम विधायक मौजूद हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद या फिर लेफ्ट, तमाम जो विधायक हैं अंदर हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और इस चीज़ को लेकर रणनीति बनेगी कि किस तरीके से दोनों सीटों को कंफर्टेबली जीता जा सके। लेकिन इस पूरे राज्यसभा चुनाव के दौरान एक चीज़ जो हमेशा इस चीज़ को लेकर जिक्र होता रहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी उम्मीदवारी देगी। बीजेपी क्योंकि शुरू से ये कहती रही कि अंतर आत्मा की आवाज़ से वो यहाँ भी जीत हासिल करेगी, भले ही आंकड़े उनके पास नहीं हैं। क्योंकि अगर बीजेपी के विधायकों के नंबर्स की बात करें तो एनडीए के पास 24 विधायक हैं। अगर जेएलकेएम यानी जयराम महतो को एक और जोड़ लिया जाता है तो 25 होता है। जीत के लिए 28 चाहिए, 3 और विधायक को इकट्ठा करना है। और जैसा कि ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि परिमल नाथवानी जो कि एक बड़े व्यापारी हैं, वो भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कल संभवतः उनका भी नॉमिनेशन हो सकता है। और जानकारी ये मिली है कि बीजेपी के कई जो विधायक हैं उनको परिमल नाथवानी को उनका समर्थन प्राप्त है और परिमल नाथवानी के लिए 3 सीटें या फिर 3 विधायकों को अपने पाले में करना शायद उतनी टेढ़ी खीर नहीं होगी, क्योंकि परिमल नाथवानी एक बड़ा चेहरा है। लेकिन फिलहाल एक जानकारी और मिली है कि गौरव बल्लभ, जो कि ये कहा जा रहा था कि गौरव बल्लभ बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, अभी गौरव बल्लभ बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तर में भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जहां तमाम विधायक मौजूद हैं। तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास नंबर्स हैं। 56 का जीत के लिए 2 सीटों पर जीत के लिए 56 विधायक चाहिए, उनके पास नंबर्स तो हैं। लेकिन कांग्रेस को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद पर करनी होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बैठक इंपॉर्टेंट इसीलिए होने जा रही है क्योंकि बैठक के बाद चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएगी। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो बैजनाथ राम के प्रत्याशी बनाए जाने की बात है
तो बैजनाथ राम आसानी से राज्यसभा जा सकते हैं क्योंकि नंबर उनके पास पर्याप्त है, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरीके से डिपेंडेंट मुख्यमंत्री पर होना होगा और लिहाजा मुख्यमंत्री पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित हो। इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई। बैठक से पहले कई कयास चल रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सपोर्ट कांग्रेस को करेगा या नहीं करेगा। कल भी जब विधायकों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को सपोर्ट करेगा या नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आया है। लेकिन अब तमाम चीज़ें पटरी पर आती हुई नजर आ रही हैं, तमाम चीज़ों से पर्दा उठ गया है और अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो कंफर्टेबली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जीत की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल दोनों ही कैंडिडेट झारखंड विधानसभा में नामांकन पर्चा दाखिल करते नजर आएंगे। जानकारी ये भी मिली है कि दोनों ही कैंडिडेट में यानी प्रणव झा और बैजनाथ राम के नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री सहित इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं सब वहां पर मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट और उसके बाद जब बैठक खत्म होगी, बैठक के बाद दरअसल ये डिनर इसीलिए भी बुलाई गई है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गठबंधन के अंदर तमाम चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन गठबंधन के विधायकों की जब बैठक यहाँ पे बुलाई गई, बैठक में तमाम लोगों का मौजूद होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है। बिल्कुल बिल्कुल, जब चीजें मतलब जिस तरह से ये डिनर पर रणनीति बन रही है या डिनर के बाद एक तरह से स्पष्ट हो जाएगा आधिकारिक तौर पर कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। और उधर रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही